बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आउटलाइंस की तरफ जाते हैं। तो हम आज सब सीखेंगे इंट्रोडक्शन और कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम ड्रा करने का भी मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सबसे जो पहला हमने सीखना है आज ऑर्डर पेयर के बारे में। व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर? एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज़ अ पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई, उनको हम एक ऑर्डर के साथ लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, सबसे पहले उसकी एक्स को शो करेंगे और उसमें दूसरे नंबर पे वाई को शो करेंगे। तो यहाँ पर उसने बताया कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने लगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे हम। उसमें एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स एंड सेकेंड इज़ वाई। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि x फर्स्ट पे है और y सेकंड पे। तो इसका मतलब ये कि ये नहीं है कि y और x की अगर वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो वो इक्वल हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि उसने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर बता दिया गया कि x नॉट इक्वल टू y हो, तो फिर ये पॉसिबल है जी। तो हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट में 2, 3 एंड 3, 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। आपको 2, 3 यहाँ पर x की वैल्यू, और जो 2 में 2, 3 में 2 जो है x की वैल्यू और जो 3 है वो y की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर 3x है और जो 2 है वो y की वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऑर्डर हमने स्पेसिफाई कर देना है कि जो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे वो x की होगी और जो सेकंड होगी वो y की होगी। यहाँ पर नोट करें तो x इक्वल टू किसके आएगा, m के, जो फर्स्ट है यहाँ पर आप यहाँ पर नोट करें। ठीक है, उसने बता दिया यहाँ पर कि ये इक्वल तब होंगे जब क्या हो, x इक्वल टू m और y इक्वल टू n हो, तब हम इसको इस तरह यूँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है जी। अब मज़ीद हम इसके जानते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है हमारे पास, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है यहाँ पर। आपने ये डेफिनेशन इसकी, इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। तो सबसे पहला काम ये कि हमने क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम की तरफ आएँ तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगी, और दूसरी जो वर्टिकल लाइन है जो इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ठीक है, और इस पूरे प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम भी देते हैं। मज़ीद इसको हम देखते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया। द लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन जो लाइंस का एक नाम ये भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसको, और ये दूसरा हमारा वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है जी। द पॉइंट ओ, ये जो हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है जी, जहाँ पर एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज 0 होती हैं। सुनिए जी, वेयर द टू लाइन्स मीट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। हमारे पास जहाँ पर वो दो लाइन मीट करेंगे उसको ओरिजिन का नाम देंगे। दिस प्लेन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास जो हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इज़ कॉल्ड द एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, ये जो हमारे पास वाई ओ वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन क्या कहेंगे इसको जी, इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो द पॉइंट ओ वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। और ओ के साथ जो 0, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं कि ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यूज़ 0, 0 होंगी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स की वैल्यूज़ को भी और वाई की वैल्यूज़ को भी। तो यहाँ पर आप नोट करें तो इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास टोटल 4 डिवीजन्स हुई हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन चुके हैं।
तो ये हमारे पास मज़ीद इसको कोऑर्डिनेट्स में मज़ीद हमने स्टडी करना है इसके बारे में, तो हम इसके डायग्राम की तरफ फर्दर आते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, जो सबसे पहला ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट है, दूसरे नंबर पे ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड है और ये फोर्थ है। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ एक्स की भी और वाई की, यहाँ पर आप नोट करेंगे पहले एक्स की और दूसरी ऑर्डर पेयर जो हमने पीछे भी सीखा था, तो एक्स की और वाई की दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी, और ये दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की यहाँ पर नेगेटिव होंगी और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो आपने ये भी ज़हन-नशीन कर लेना कि कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इनके सिंबल्स क्या लगेंगे, एक्स और वाई पॉजिटिव किस में है, ठीक है, नेगेटिव किस में, इस तरह। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके पास। अब आपके पास इसकी जो एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि हमारे पास डिफरेंट ये 4 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर एस। तो हमने जैसे इसमें ये आइडेंटिफाई करवाना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो आपके पास बेटा जी जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं, ये वाली फर्स्ट वैल्यूज़ ये सारी की सारी एक्स की हैं और जो सेकंड है ये वाई की हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है इसको। तो जो आपका फर्स्ट है देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई जो पॉजिटिव आप नोट करें यहाँ पर, ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। तो हम कहेंगे जी जो पॉइंट पी है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका सिंबल है क्वाड्रेंट को शो करने का, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो क्यू पॉइंट है दोनों नेगेटिव है, तो हमने बताया था जो नेगेटिव होंगे वो किस में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव थे हमारे पास, यहाँ पर नोट करें ये दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पर थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। ये आपने इजीली याद कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो ये हमारे पास लाइक इसमें कर रहा है पॉइंट आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट जो नंबर 1 है। तो उसके बाद पॉइंट जो एस है वो लाइक इसमें कर रहा है इन क्वाड्रेंट 4। यहाँ पर आप नोट करें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, चूँकि हमने फर्स्ट वैल्यू एक्स को कंसीडर किया हुआ है और सेकंड जो वाई को कंसीडर किया है, तो हमने इसलिए देखें तो 2 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप ये लाइज इस तरह ये पॉइंट में जो ऐसा है क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो फॉर MCQs था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है उसने ये कहा था कि एक्स को ड्रॉ करना इक्वल टू 2, ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर। तो ये हमारे पास ग्राफ बुक है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है, ज़्यादा ना करें, 4 4 या 3 3 वैल्यू जहाँ तक उसकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक हमने इसको नोट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नोट करें उसने यहाँ पर जस्ट ये शो कहा था कि एक्स को 2 के इक्वल शो करें। तो यहाँ पर आप नोट करिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो कोऑर्डिनेट हमारा। तो इस कोऑर्डिनेट को आपने बेटा जी 2 तक ये मैंने 3 3 बॉक्स के हिसाब से डिवीजन किए। तो आपने भी इसी तरह चारों एक्सिस पर सॉरी जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड, इस तरह वाई जो अपर साइड होगी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और जो डाउन वाली है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। ये पॉइंट आपने ज़हन कर लेना है कि हमारे पास जो ओरिजिन के राइट साइड वैल्यूज़ हैं वो एक्स की वो पॉजिटिव और जो लेफ़्ट वाली वो नेगेटिव। इसी तरह वाई जो अप साइड पर है अपर साइड पर तो वो पॉजिटिव लेंगे और जो लोअर साइड पर वो नेगेटिव लेंगे हम वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। तो एक्स आप नोट करें पहले कि वो इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 है तो हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बस ये हमारे पास इसका ग्राफ शो हो जाएगा जी। उसके बाद इसका जो पार्ट 4 है उसमें आपको क्या कहा गया कि y को इक्वल्स टू 3 पुट करें, उसको ग्राफ पे शो करना आपने। तो सबसे पहले आपने भी दोबारा इस तरह वर्किंग करनी है और ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया और जितनी रिक्वायरमेंट जस्ट वो वैल्यूज़ ही पुट कर दें आप ग्राफ के ऊपर, जस्ट ये 1 2 3 यहाँ तक और वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये y हमारे पास पॉजिटिव 3 यहाँ पर है, अगर वो नेगेटिव 3 कहता तो हम यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जो पैरेलल किसकी होती ये इस एक्स एक्सिस की पैरेलल यहाँ पर आती। जैसे आप नोट करें जब हमने एक्स को 2 पुट किया तो हमारे पास ये लाइन किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। इस तरह आपने जो वाई की वैल्यू है 3 आई यहाँ पर तो इस तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने, वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ओके जी।
आपके पास जो पार्ट अब 5 है, ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट 5 और 6 दोनों जी। तो पार्ट 5 में आपको कहा गया कि y को शो करें आप इक्वल टू 0 और x को 6 में कहा गया है जी x को 0 के इक्वल पुट करें। हमने ग्राफ के ऊपर ये शो करनी दोनों वैल्यूज़। तो हमने पहले पॉइंट में सीखा, तो जो ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों 0 हैं, ठीक है। तो पहले आज हमने ये सीखना है कि y की जो वैल्यू 0 वो कौन से एक्सिस पर होगी 0। तो आप ये नोट कीजिएगा, ये जो ओरिजिन हमारे पास अप साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यानी कि +1 +2 +3 इस तरह, और लोअर पे आएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 इस तरह डाउन। लेकिन ये जो पॉइंट हमारे पास ओरिजिन का ना है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो x एक्सिस है हमारे पास, इसके एक्सिस के ऊपर y की तमाम वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। क्योंकि आप नोट करें यहाँ पर अप साइड पे मूव करते हैं तो y की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है, डाउन पे नेगेटिव है, लेकिन ओरिजिन पे 0 है। अगर हम ओरिजिन के राइट साइड मूव करते हैं ये x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, और इस तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ x की आ जाएंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर y की जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास, जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे y एक्सिस के ऊपर y 0 ही लेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसका जो वाइस वर्सा लेंगे x के लिए कि x इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, तो वो इसी तरह यहाँ पर जो कि हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है, चूँकि x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एक्सिस पर x की कोई वैल्यूज़ नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ पर हम ये कह सकते हैं जी वो x 0 है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए थे। आपके पास जो इसका पार्ट 8 है उसमें आपको कहा जी -y इक्वल टू 2x है, तो इसको भी हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ नोट कर लें, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक हो गया, और इसको पॉजिटिव रखना है हमेशा, y को हमेशा पॉजिटिव। तो ये माइनस हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया -2x। अब x की वैल्यूज़ यहाँ पर आपने एक टेबल ड्रॉ करना है x की और y की। तो x की मैंने वैल्यूज़ क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कोई सी भी वैल्यू प्लेस करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम वैल्यूज़ छोटी से छोटी हो, ताकि हमारा ग्राफ जो है ना ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करने से इज्तनाब करें आप। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें हमने क्या करना है, पहले 0 पुट किया अपनी मर्ज़ी से। तो जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 0, तो मैंने वही किया जो हमने यहाँ पर पहले शो किया गया, x इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लिखा गया। फिर उसके बाद सोल्यूशन किया हमने उसका, और यहाँ पर y का आंसर 0 है वो यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरह हमने दूसरी वैल्यूज़ ली, पुट x इक्वल टू 1। आपने भी इसी तरह कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यूज़ आएँ, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई सी भी ले सकते हैं, -1 ले लें आप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये जो हमने ड्राइव की थी, इसको हमने x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर y x हमने पुट 1 किया था, ये देखें, और y की वैल्यू क्या आई -2। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड वैल्यू जो हमारे पास टोटल हमने 3 वैल्यूज़ लेनी होती हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज़ के थ्रू हमने इसको ग्राफ को, इस लाइन को ड्रॉ करना हमने। तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, दोबारा हमने इसमें पुट करें, -2 पुट किया मैंने, तो क्या आंसर आया y का, माइनस में +2 2 ज़ा 4, ठीक। कोई सी भी वैल्यूज़ पुट कर दें, +2 पुट कर दें, +1 -1 पुट कर दें, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ वही रहेगा, चाहे जो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से भी जो ग्राफ की लाइन जिस तरह भी ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ होगी वो सेम वही होगी हर एक वैल्यूज़ के लिए, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये टेबल बन चुका है इस वक्त। अब इस टेबल को हमने सबसे पहले नोट करना है कि हमारे x और y पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 0 0 आया था हमारे पास टेबल में, ठीक है, वो हमने पुट किया। उसके बाद हमारे पास 1 और -2 ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करती है, तो हमने देखें 1 ऊपर से यहाँ पर x की वैल्यू है, और ये जो -2 y की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड आती है। अगर ये +2 होता तो हम यहाँ पर लेके आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट करें, पॉइंट लगा देना आपने इस तरह, और ये ओरिजिन के 0 0 दोनों वैल्यूज होती हैं, और लास्ट पे थी -2 4, -2 4, या मतलब -2 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर है और 4 हमारे पास ये पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स, उसके बाद क्या करना है, आपने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और साथ साथ इनका ऑर्डर पेयर भी शो करें हर पॉइंट के ऊपर कि ये जो पॉइंट कौन सा ऑर्डर पेयर शो कर रहा है,
जैसे ये देखें -2 4 है, तो ये -2 शो कर रहा है, सीध में जाए -2 की, ठीक है। और इधर से ये 4 वाई एक्सिस के ऊपर और ये एक्सिस के ऊपर। इस तरह हर एक पॉइंट को आपने जितना जो जो उसका ऑर्डर पे बनता है आपने साथ साथ शो करना है। और एट लास्ट जब लाइन आपने ये पॉइंट्स को जो आपने ड्रॉ किए हैं मीट कर लेना। जब मीट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह ये लाइन ड्रॉ होगी। जो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -y = 2x, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये इसको शो कर रही है। ओके।